Hello students, how are you? My name is Karan. So today we will continue chapter number 7.1, exercise 7.1, and name of this chapter is trigonometry's identities. So in our previous class we have already discussed some important identities of trigonometry and some example of chapter number 7. Exercise 7.1. Now today we will continue exercise number 7.1. So first we will solve question number 12, then again next we will solve question number 17 and 20. तो मैंने जो आपको पहले क्वेश्चन करवाए थे उसमें मैंने एग्जाम्पल सोल्व करवाए थे, ठीक है। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व करने थे, मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो आपने सोल्व कर लिए होंगे। अगर किसी से नहीं हुए तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है cos पावर ऑफ cos इज 4 प्लस sin थीटा की पावर है 4 एंड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में 1 माइनस 2 cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब है कि आपके पास में क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड गिवन है और आपको राइट हैंड साइड लेके आनी है। तो आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा। cos की पावर 4 थीटा प्लस पावर ऑफ sin इज 4 थीटा, ये आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड है। तो आपके पास में जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड है वो है cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें जो पावर है वो 4 है। अब आप मुझे बताओ कि क्या आपको ऐसी कोई आइडेंटिटी पता है जिसकी पावर 4 हो? जैसे अगर मैं इसमें cos और sin की जगह एक बार मैं a और b लिख देता हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। क्या आपको ये आइडेंटिटी आती है? नहीं आती। फिर मैं आपको बोलता हूँ a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, ये आइडेंटिटी आती है, पता है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आती है आपको? ये भी नहीं है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होता है? ये भी होती है। तो इनमें से प्लस में देखो, प्लस में ये दोनों आइडेंटिटी नहीं होती, प्लस में ये दोनों आइडेंटिटी होती है। तो या तो आप इन दोनों की फॉर्म में चेंज कर लो इसमें। तो दूसरी बात है, यहाँ पर आ रहा है माइनस साइन और यहाँ आ रहा है प्लस, तो ये आइडेंटिटी तो बन ही नहीं सकती क्योंकि माइनस साइन है। तो फिर इन दोनों में से चेंज कर लो, इनमें से चेंज कर लो। तो 3 में चेंज करते तो 3 में पावर 4 चेंज होगी नहीं, तो आपको चेंज करना पड़ेगा 2 में। तो अब इसकी पावर को अगर हम 2 में चेंज करते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की तरह बनेगा ये। तो जब भी आपके पास में कभी भी क्वेश्चन में ऐसा आए कि देखो इसको चेंज करते हैं स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब ये एक तरह से आपके पास में हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वेयर a इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा एंड b इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी होती ही नहीं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है। ये जो क्वेश्चन है वो इस बार बोर्ड में एग्जाम में आया था इसी साल। तो इसमें क्या होगा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। अब अगर यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता तब तो आप a प्लस b a माइनस b आइडेंटिटी यूज में ले लेते, लेकिन जब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाली फॉर्मेट में आ जाता है तब आपके पास में आइडेंटिटी नहीं होती। तो आप ध्यान से देखो और मुझे बताओ a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से पता चला कि ये जो है वो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें 2ab नहीं है। अब इसमें 2ab नहीं है तो क्या करें? अगर इसमें 2ab होता तो ये आइडेंटिटी बन जाती है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो हमने मन से लिख दिया इसमें 2ab। अब मन से तो 2ab लिख नहीं सकते, अगर मन से 2ab लिख देते तो ऐसे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो चलो इसमें से वापस माइनस 2ab हटा देते हैं। तो देखो मैंने इसमें 2ab क्यों ऐड किया? मुझे ये आइडेंटिटी बनानी थी इसलिए 2ab ऐड किया। अब 2ab ऐड किया तो वापस 2ab माइनस कर दिया, तो देखो इससे वापस ये कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब 2ab ऐड करना है, 2ab माइनस करना है। इसमें से ऐड क्यों किया? क्योंकि मुझे ये आइडेंटिटी बनानी थी, और माइनस क्यों किया? क्योंकि 2ab ऐड किया इसलिए। ठीक है, तो समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 2ab ऐड करना है और 2ab माइनस करना है। तो यहाँ पर a की जगह आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा और b की जगह आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। चलो ठीक है, इसमें चेंज कर दें तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब इसमें 2ab प्लस करते हैं
तो हो जाएगा 2a इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, और 2ab माइनस करना है तो ये हो जाएगा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर। देखो 2ab ऐड किया, 2ab सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक इससे तो बन जाएगी आइडेंटिटी, क्या बन जाएगी, इससे बन जाएगी आपके पास में cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। यहां से यहां तक होगी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसको वापस लिख दो माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। अब आप मुझे बताओ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो ये आ गया 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। तो ये आपका है LHS। अब देखो LHS इक्वल टू RHS, ये आ रहा है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन में क्या करना था, पहले इस पावर को स्क्वायर में चेंज करना था, फिर बीच में प्लस का साइन है तो बीच में प्लस का साइन होता है तो आपको 2ab ऐड करना होता है, 2ab सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो इस 2ab से बन गया होल स्क्वायर, इसको इधर लिख दिया, इसकी वैल्यू होगी 1 और ये आपके पास में आ गया आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान से देख लेना क्वेश्चन नंबर 12 में, एक बार रफ कर रहा हूं इसको 12 में, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 और 20। अब स्टूडेंट ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 70 एंड 20 दोनों एक साथ सोल्व कर रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 और 20 का जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है, मतलब ये वाला जो है लेफ्ट हैंड साइड ये सेम दोनों क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 70 में तो राइट हैंड साइड में ये लेके आना है इतना, अगर ये लेके आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 17 सोल्व हो जाएगा, और अगर इसी से हम अगर ये लेके आएंगे तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 सोल्व हो जाएगा, यहाँ लिखा है। तो एक ही क्वेश्चन से दोनों सोल्व करेंगे। अगर हम इससे ये लेके आते हैं देन 17 क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, और अगर इससे हम ये लेके आते हैं देन 20 नंबर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS क्या है इसका, LHS है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ये हो गया आपका LHS। अब मैंने आपको जो बताया था रूल, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज आ रहे हैं उन सबको पहले साइन और कोस की फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो मुझे आप बताओ tan थीटा को कैसे चेंज करेंगे। आपको होता है tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा 1 माइनस cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन 1 माइनस tan की जगह हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इस tan को चेंज किया sin अपॉन cos को, cot को चेंज किया cos अपॉन sin, तो इन सभी को हमने इस क्वेश्चन में sin और cos की फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, sin और cos की फॉर्म में चेंज करने के बाद में अब हम निकालेंगे LCM, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम आएगा sin थीटा, तो ये 1 है तो ऊपर जाके sin थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा sin थीटा माइनस sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा cos थीटा। वैसे इनका एलसीएम लेंगे प्लस ऊपर वाला तो ऐसे लिख देंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा, इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा cos थीटा, तो यहाँ आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इस स्टेप में साइन और कोस की फॉर्म में चेंज किया और इस स्टेप में हमने लिया एलसीएम। अब जैसे ही एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शंस फॉर्म बन गया। तो जब डिनोमिनेटर में फ्रैक्शंस फॉर्म बन जाती है, या फिर हम ऐसे बोले लोकल लैंग्वेज में कि ये 4 बिल्डिंग हो गया,
तो 4 बिल्डिंग क्वेश्चन हो जाता तो उसको चेंज करेंगे 2 बिल्डिंग में, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर में आया हुआ है उसको हम ऊपर लिखेंगे मल्टीप्लाई में, तो इसका रेसिप्रोकल कर देते, उल्टा कर देते। तो अब डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ उसको हम लिखेंगे मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो साइन थीटा आ जाएगा यहाँ और साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ जाएगा यहाँ प्लस। अब इसको भी ऐसे लिखेंगे, क्या था कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो ये कोस थीटा तो चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं हम, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस। अब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा यहाँ साइन थीटा और यहाँ आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब मुझे वापस एलसीएम ले लें। ये था इधर डिनोमिनेटर को ऊपर लिखा तो मल्टीप्लाई के साइन में लिखते तो जस्ट रेसिप्रोकल कर देते, उल्टा कर देते। इसको लिखा डिनोमिनेटर में जो था उसको ऊपर लिखा तो मल्टीप्लाई में लिखा तो जस्ट उल्टा कर दिया। फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अब वापस से इनके एलसीएम लेते हैं। अब देखो इधर ब्रैकेट के अंदर sin थीटा माइनस cos थीटा है और इधर ब्रैकेट के अंदर cos थीटा माइनस sin थीटा। ध्यान से देखो इधर जो ब्रैकेट के अंदर था sin माइनस cos माइनस का और इधर sin माइनस का। अगर इन दोनों को सेम करना है ब्रैकेट के अंदर तो इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे। अब देखो अगर यहाँ तो साइन चाहिए प्लस का और कोस चाहिए माइनस का, क्योंकि इधर भी है तो इनके साइन चेंज करने के लिए माइनस कॉमन लेंगे। तो जब माइनस कॉमन लेंगे, इस स्टेप को ध्यान से समझना, जब यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला माइनस इस वाले प्लस से मल्टीप्लाई होके और यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझ रहे हैं इस स्टेप को। तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ होगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो वो माइनस यहाँ आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर। अब ये माइनस कॉमन लेने से ये साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज होने से क्या हो जाएगा साइन थीटा और माइनस कोस थीटा। देखो क्या किया, साइन कॉमन लिया माइनस यहाँ पे तो साइन थीटा आ गया। अब ये साइन चेंज हो गई कॉमन लेने से, जो माइनस का था वो तो प्लस का हो गया, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया। अब देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब आप आराम से एलसीएम ले सकते हो। तो चलो ठीक है, अब इसके एलसीएम लेते हैं। इसके एलसीएम आएंगे कोस थीटा और ये साइन थीटा दोनों आगे, ब्रैकेट दोनों में सेम है तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये आगे एक एलसीएम। अब देखो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल और इस पूरे से ये कैंसिल, तो ये sin थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा sin क्यूब थीटा माइनस sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, इस ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, तो cos थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बन जाएगा cos क्यूब थीटा। यहां तक दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है, यहां तक दिख रहा है लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो यहाँ ऊपर आइडेंटिटी बन गई a क्यूब माइनस b क्यूब। अब आप मुझे बताओ a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है। अब आपको पता है कि a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ये आइडेंटिटी होती है। अब इसको साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा को चेंज करेंगे तो ऊपर लिखेंगे a माइनस बी, मतलब सबसे पहले ऊपर आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, फिर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ab साइन थीटा कोस थीटा। ये हमने इस आइडेंटिटी को ओपन किया। अब नीचे क्या है साइन थीटा कोस थीटा, ऊपर नीचे कोस थीटा
साइन थीटा, और ब्रैकेट में क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट गया तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब यहां से दो पार्ट कर देते हैं इसके। सबसे पहले वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, इसमें साइन थीटा प्लस कोस थीटा को इधर वापस लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। इधर भी ये वापस लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ आ जाएगा कोस थीटा और साइन थीटा। अब आप सोच रहे हो कि दो पार्ट क्यों किए, दो पार्ट इसलिए किए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 17 और 20 दोनों का आंसर लेके आने, तो एक वाले में क्वेश्चन नंबर 17 के आ जाएंगे, एक वाले में 20 के आ जाएंगे। लेकिन यहाँ तक जो ऊपर किया था ये दोनों में कॉमन है, यहाँ तक दोनों में एक सॉल्यूशन होगा, सेम सॉल्यूशन होगा यहाँ तक। अब यहाँ से इन दोनों को अलग करना है इस स्टेप में। ठीक है, अब क्या करना है, एक पार्ट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसको हम 1 लेते हैं। ठीक है, और एक वाले पार्ट में क्या करेंगे, हम इसको 1 नहीं लेंगे। जैसे एक बार मैं आंसर देख लेता हूँ 19 में कौन सा 20 और 17, इसमें प्लस आएगा, यहाँ प्लस प्लस यहाँ प्लस आएगा। एक वाले पार्ट में तो मैं इनको 1 ले लेता हूँ, तो देखो इसमें 1 ले लेता हूँ मैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा। क्या किया, यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ था उसकी जगह 1 लिख दिया, बाकी ऐसे ही लिख दिया। अब इनको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। देखो क्या किया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह 1 लिया, बाकी सबको सेम लिख दिया। फिर 1 बीच में प्लस का साइन है तो ये 1 के अपोन में आ गया और एक इसके अपोन में आ गया। तो देखो ये तो पूरा कट गया, सेम है, साइन से साइन कटा, कोस से कोस कट गया, और इसको लिख दिया 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा प्लस 1। अब बताओ 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोस सेक थीटा प्लस 1। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ से 17 का सॉल्यूशन, 17 में क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को 1 नहीं लेना है, ठीक है, डायरेक्ट डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। इधर तो हमने साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिया था, तो इधर 1 लेने हैं, बीच में प्लस के साइन है तो सबके नीचे अपने अपने डिनोमिनेटर लिख देने। अब देखो एक स्क्वायर से साइन कट गया, तो यहाँ बचा साइन अपॉन कोस, ये क्या हो जाएगा tan थीटा। अब देखो एक कोस से एक कोस कट गया, तो यहाँ क्या बचा कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन क्या होता है cos थीटा प्लस ये पूरा कट गया, तो यहाँ जाएगा 1। ये हो गया आपका 17 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन में यहाँ तक दोनों के सेम थे और फिर यहाँ से दोनों के अलग थे। 20 करना है तो इनको 1 ले लो, क्वेश्चन नंबर 20 सोल्व हो जाएगा। 17 करना है तो इनको अलग अलग डायरेक्ट डिवाइड कर दो। तो ऐसे आपको ये दोनों क्वेश्चन सोल्व करने हैं, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 20। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब देखो मैंने जो आपके क्वेश्चन नंबर 12 करवाया था, क्वेश्चन नंबर 12 के जैसे ही क्वेश्चन नंबर 16 होगा, क्वेश्चन नंबर 12 के जैसे ही क्वेश्चन नंबर 22 होगा, उनमें भी पावर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 17 और 20 करवाए, वैसे ही आपको बाकी सब क्वेश्चन करने हैं। तो स्टूडेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा
खुद को प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ट्यूशन समझ में नहीं आएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। इसके अलावा इसमें और कोई क्वेश्चन बताना है कि आपको, जैसे 17 हो गया और एक आपको मैंने करवा दिया 20 करवा दिया, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे एक आप 25 क्वेश्चन देख लीजिए, 25 नंबर क्वेश्चन। ट्वेंटी फाइव है साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा। और आपको लेके क्या आना है, एक बार तो लेके आना 2 अपॉन 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, और एक बार लेके आना है 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये 2 अपॉन 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। अब क्वेश्चन नंबर 25 में आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में आपके पास में पहले से साइन और कोस की फॉर्म में है ये क्वेश्चन। इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, पहले से साइन और कोस की फॉर्म में। तो आप इसमें क्या करोगे, डायरेक्ट एलसीएम लोगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, इस लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ये आ गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल हो गया, ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ऊपर भी साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब माइनस प्लस वाले से प्लस वाला कट गया, तो माइनस और माइनस ऊपर दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इनका होल स्क्वायर ओपन कर दें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करते तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, माइनस होगा इसका होल स्क्वायर में क्योंकि माइनस आ रहा है, तो हो जाएगा माइनस का 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन। अब देखो ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी, डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये प्लस का था, ये माइनस का कट गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस। यहां तक हमने सोल्व कर लिया। क्या किया, इनके एलसीएम लिए, आइडेंटिटी ओपन की, जो प्लस माइनस वाले कट रहे थे उनको कट किया, और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये a प्लस b a माइनस b की आइडेंटिटी लेकर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये 1 प्लस 1 बना और 2 आ गया। अब यहां तक करने के बाद में अब आपको राइट हैंड साइड देखना है, 2 आ रहा है, 2 पर आ गया। अब एक राइट हैंड साइड में ओनली cos आ रहा है और एक राइट हैंड साइड में ओनली sin आ रहा है, तो सबसे पहले ये लेके आते हैं। इसमें ओनली cos आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 भी आ रहा है, cos भी आ रहा है, ये sin ज्यादा आ रहा है, तो मुझे इस sin स्क्वायर थीटा को cos में चेंज करना है। तो आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, इस sin स्क्वायर थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन sin स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये देखो sin स्क्वायर थीटा की जगह गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये वापस आ गया माइनस cos स्क्वायर थीटा और माइनस cos स्क्वायर थीटा मिलके क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया आपका पहले का आंसर, ठीक है। अब दूसरे वाले में ओनली साइन लेके आना है, cos नहीं लेके आना है, तो cos को sin में चेंज कर देते हैं। तो आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा।
अब क्या करना है, जहां पर कोस आया वहां पर ये लिखना है, लेकिन ध्यान रखना है ये माइनस है इधर, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब कोस की जगह ये लिखना है तो ये आ जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आ गया आपका सेकेंड आंसर और ये आपका आ गया था फर्स्ट वाला आंसर। तो स्टूडेंट ऐसे आपको इन क्वेश्चन को सोल्व करना है, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत इजी क्वेश्चन है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको। प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।